ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अन्य मंच, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन अपनी ही मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। ट्विटर को राजनीतिक लड़ाइयों का सबसे बड़ा मैदान माने तो वहां केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विपक्ष अगर कोई है तो वह सुब्रमण्यम स्वामी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं और सवाल उठाते हैं, पर उनका अटैक सीमित विषयों पर होता है, लेकिन स्वामी का हमला अलग अलग और ऐसे विषयों पर होता है जो भाजपा के कोर एजेंडे में रहा है। बीजेपी नेता स्वामी रोजमर्रा के सामान्य प्रशासनिक कार्यों में सरकार की विफलता का मुद्दा तो उठाते ही हैं, साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। ताजा मामले के अनुसार श्री राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनवाने का मुकदमा लड़ रहे वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके कहा कि इस साल के अंत तक राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के अभियान में कुछ कामयाबी मिल सकती है। इसके साथ ही स्वामी ने मोदी सरकार पर इस मसले पर अदालत में चुप रहने का आरोप लगाया है। बाद में किसी यूजर ने कहा कि अंधभक्त राम सेतु का श्रेय भाजपा और मोदी को दे रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दो टूक अंदाज में कहा कि ये श्रेय छीनने का काम वे ही लोग करते हैं जो हीन भावना का शिकार होते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी नजर में क्रेडिट स्नेचर कौन है। आपको बता दें कि चीन के मसले पर भी सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार पर बहुत हमलावर हैं। ध्यान रहे, चीन में स्वामी का बहुत सम्मान है, इसके बावजूद वे लिखते रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है। स्वामी ने लद्दाख मोड नाम से एक जुमला तैयार किया है जिसका गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहते हैं। स्वामी ने लिखा, चीन का ऐप टिकटॉक नए नाम के साथ भारत में आ रहा है और सरकार लद्दाख मोड में है, यानी कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। सुब्रमण्यम स्वामी तभी से इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चीनी सेना के पीछे हटने के दावे पर सवाल उठाते हुए स्वामी ने जबरदस्त तंज कसते हुए लिखा था कि जब चीनी सेना आगे आई ही नहीं तो पीछे हटी कैसे। चीन के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी कितने आक्रामक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर तीखी टिप्पणी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि चीन के पास भारत में साइबर अटैक करने की क्षमता है, तो इस पर निशाना बनाते हुए डॉक्टर स्वामी ने कहा कि क्या भारत के पास चीन में साइबर अटैक करने की क्षमता है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब केसेस कम हो रहे हैं तो अंधभक्त किसको श्रेय दे रहे थे और अब केसेस बढ़ रहे हैं तो किसको श्रेय मिलेगा। इसके अलावा भी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को निशाना बनाया। जैसे एक ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि येलो फीवर अब नए नाम के साथ भारत पहुंच गया है और भारत सरकार बिना किसी तैयारी के है। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय फेक ट्विटर आईडी के जरिए भाजपा के लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ अभियान चलाने में बिजी है। आपको बता दें कि स्वामी पहले भी भाजपा के आईटी सेल को निशाना बना चुके हैं और माना जा रहा है कि सरकार की शह पर ही सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हुआ है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।